नमस्कार विद्यार्थियों। पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और माँ लक्ष्मी से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ और दीर्घ आयु आपको प्रदान करें। कक्षा 10 का आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना टॉपिक से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो इतिहास विषय का तीसरा टॉपिक है और इसका पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको पता है कि विश्व युद्ध के अंदर दो गुटों के अंदर जो विश्व है वो बंट चुका था। तो पहला था मित्र राष्ट्र और एक था दूरी राष्ट्र या केंद्रित राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों के अंदर कौन कौन से देश हैं यहाँ पर देखो, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन शामिल हैं? फ्रांस और रूस और ब्रिटेन। दूसरा क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? यानी कि एल डोराडो का मतलब क्या है या फिर क्या है? तो किंवदंती यानी कि कहानियों या पुरानी कहावतों के अनुसार ये एक सोने का शहर था। ठीक है, किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? यानी कि किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के पास जो वीटो पावर है वो उसका अधिकार किसके पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आपको पढ़ा है उस टाइम भी अलग से इम्पोर्टेंट करके मैंने बताया था। तो वीटो पावर विश्व बैंक के अंदर और IMF के अंदर किसके पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अगला क्वेश्चन है लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान ही नहीं था? यानी कि लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों को आलू के बारे में ज्ञान नहीं था। जो कि आपने ये पढ़ा है कि व्यापार के साथ में या फिर एक दूसरे देशों के अंदर जो जुड़ाव हुआ है उसके बाद में ये जो हमारी संस्कृति है, फसलों का आदान प्रदान है, ये शुरू हुआ है। यानी कि व्यापार के बाद में आदान प्रदान शुरू हुआ है और विश्व एकीकृत होना शुरू हुआ था। वहाँ पर आपने ये भी देखा। कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया? यानी कि 19वीं सदी में ऐसे कौन से दो आविष्कार हुए जिसके कारण विश्व के अंदर परिवर्तन आया? तो एक तो भाप का इंजन का आविष्कार हुआ है और दूसरा रेलवे का विकास। इसके कारण जो आपका परिवहन है, संचार है, ये सब संभव हो पाए हैं। इसलिए 19वीं सदी में बदलाव बहुत से देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो इसका कारण है महामंदी के कारण। आपको पता है 1928-34 के बीच में जो महामंदी का दौर आया था उसमें गेहूं फसल है उसकी जो कीमत है उसमें गिरावटें आई थी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो ये है क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। ठीक है, उस यूरोपीय देश का नाम लिखिए जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। तो उस देश का नाम लिखना है जिसने अमेरिका के ऊपर विजय प्राप्त की है, यूरोपीय देश है, तो वो है स्पेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। अगला क्वेश्चन देखिए भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले कोई दो कारक बताइए। यानी कि भूमंडलीकृत विश्व जो वर्तमान में आप देख रहे हैं उसमें कौन कौन से दो कारक हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि एकीकृत विश्व है वो किन कारणों से बना है? तो पहला तो है व्यापार और दूसरा है काम की तलाश में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के साथ साथ में जो विश्व है वो एकीकृत हुआ है। साथ में पूंजी भी यहाँ पर तीसरा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये तो थे कुछ छोटे क्वेश्चंस। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो वो 5-4 क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट करके बता रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव आए? 3 उदाहरण देकर आपको ये समझाना है। तो पहला तो है आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के नवाबों की ज़िंदगी में बदलाव आया और उनका भोजन बेहतर हो गया और उम्र बढ़ने लगी। तो पहला परिवर्तन तो ये आया। दूसरा देखो
गुलामों का व्यापार शुरू हो गया, यानी दास प्रथा है उसकी शुरुआत हो गई। और गुलामों का यानी कि बागानों के लिए, अफ्रीका जैसे देशों में बागानों के लिए और अलग अलग भागों से विश्व के जो लोग हैं उनको गुलाम बनाकर पकड़कर लाया जाने लगा। तीसरा बदलाव यहाँ पर हुआ, यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसलिए हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए, यानी कि इनको भी शरणार्थी बनकर दूसरी जगह जाने के लिए मौका मिल गया। तो इस प्रकार से 3 बदलाव हुए हैं। दूसरा प्रश्न देखो, 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने का कारण क्या था? तो पहला तो आपने अभी पढ़ा है कि धार्मिक टकराव था। दूसरा, वहाँ पर भयानक बीमारियाँ फैलने लगी। और तीसरा, वहाँ पर कारण लोग को समाप्त करने के बाद में जो सामान की कीमतें हैं उनका आयात बाद कम कीमतों में सामान आयात होने लगा, तो उनका व्यापार बंद हो गया, इसलिए वहाँ से अमेरिका जाना लोग शुरू हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए, सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा? तो सूती वस्त्रों के औद्योगिकरण यानी उद्योगों से सूती वस्त्रों के बनना शुरू जब से हुए हैं उनके बाद में यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा? तो आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेज़ी से कमी आ गई, आयात शुल्क बढ़ा दिया। भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ा। और बाद में निर्माण किए गए जो सूती वस्त्र हैं उनके उत्पादों में निर्यात में कमी आने लगी। और इसके पश्चात ब्रिटेन के निर्माता है बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत की जो कपास है उसको आयात यहाँ से आरंभ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के बदलाव आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में देखो, व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है और भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में क्यों रहा? तो ये क्वेश्चन आपको अलग अलग पॉइंटों से देखना है कि जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिशेष कहते हैं, यानी कि हम ज़्यादा बेच रहे हैं और कम खरीद रहे हैं तो उसे अधिशेष व्यापार कहेंगे। और 19वीं शताब्दी में बाज़ारों में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई, जिससे भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व में जो भेजे जाने वाला खाद्यान्न और कच्चा माल है उसके निर्यात में अपने आप क्या हो गया? इजाफा हो गया, बढ़ोतरी हो गई। लेकिन जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी अधिक थी, जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उसकी काफ़ी कीमतें कम थी, यानी कि भारत से दूसरे देशों में सामान भेजा जा रहा है उसकी कीमतें कम हो गई और विदेशों से हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर विश्व युद्ध की क्या प्रभाव पड़े? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर, इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पर या विश्व की अर्थव्यवस्था पर पूछा जा सकता है। तो युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करने में ब्रिटेन के लिए क्या हो गई? समस्याएं पैदा हो गई और ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना था, यानी कि विश्व शक्तियां हैं वो अनेक उभरने लगी और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी युद्धों की वजह से। अमेरिका से लिए गए कर्जे की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे के अंदर डूब चुका था, ये आपने पहले ही पढ़ा है। और इस युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ने लगी यूरोप के अंदर। और इसी समय सरकार ने भारी भरकम शांतिकालीन करों के सहारे भरपाई करने की कोशिश की और इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में क्या हो गई? समाप्त हो गई। यानी कि अब इस कमी की भरपाई किस रूप में करना सरकार चाहती है? करों के माध्यम से सरकार भरपाई करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर और समस्याएं पैदा होंगी। तो इस प्रकार से इस जो टॉपिक है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे जो क्वेश्चन है वो आप नोट करके रखेंगे, याद करेंगे और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने करवाए हैं आपको। बाकी आप अपने स्तर पर भी पढ़ते रहेंगे लगातार। जो विद्यार्थी अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो अपने स्तर पर भी लगातार अपनी स्थिति को बनाए रखें। धन्यवाद।